नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव एमाले से 3 गोटे मंत्री के समेट कर फेर से मंत्री परिषद पुनर्गठन कैलने छे। शनि दिन पुनर्गठन कयल गेल मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री यादव गृह संचार तथा कानून मंत्री की जिम्मेवारी, राजकुमार लेखी के स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री की जिम्मेवारी, शत्रुघ्न सिंह कोइरी के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री की जिम्मेवारी स्वतंत्र निर्वाचित भकर एमाले में प्रवेश केने सांसद प्रमोद जायसवाल आ स्वास्थ्य राज्य मंत्री की जिम्मेवारी केशव राय के देलनि छे। नवनियुक्त मंत्री सब के शनि दिन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भंडारी शपथ ग्रहण करौलनि छे। कानुनको पालना गर्दा बाहेक प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। मुख्यमंत्री यादव और सभामुख रामचंद्र मंडल के उपस्थिति में मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख भंडारी तीन गोटे नवनियुक्त मंत्री आ एक राज्य मंत्री के पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौने छथि। मुख्यमंत्री यादव श्रम तथा यातायात मंत्रालय अपने संग रखने छथि। मध्य प्रदेश सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री ऐसे पहले चैत 5 गते नेकपा एमाले के सरोज कुमार यादव के नियुक्त कयल गेल छल। उप प्रधानमंत्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ यात्रु के चाप के मद्देनजर कऽ आवश्यक पड़ला पर जनकपुर धाम में रेल के संख्या बढ़ेबाक बतौलनि छे। शनि दिन जनकपुर जयनगर रेलवे अनुगमन एवं निरीक्षण के क्रम में ओ एना बतौलनि। ओ यात्री के चाप अधिक भेल बात आबि रहल कहैत यात्रु सब के मद्देनजर कऽ रेल आवाजाही करबाक समय सेहो बढ़ाओल जा सकबाक बतौलनि। ओ भारत सरकार के माध्यम से निर्माण के जिम्मेवारी लेने कंपनी सब संग सेहो बात कऽ रहल आ जल्दी ई सेवा आगा बढ़ेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। ओ रेल सेवा संग संबंधित आंतरिक कमी कमजोरी सबके संबोधन करबाक सेहो बतौलनि। ओ चालू आर्थिक मसांत भीतर खाने पानी आ शौचालय सबके व्यवस्था के प्रबंध करबाक समेत बतौलनि। गभर्नमेंट टू गभर्नमेंट कुराकानी हुन्छ, तर भित्र हाम्रो चाहिँ जिल्ला प्रमुख अधिकारीसँग कोर्डिनेसन गरेर हाम्रा रेलवेका जीएम लगायतका अफिसर्सहरूले यसलाई हटाउन जे पहल गर्नुपर्ने छ त्यसमा मैले निर्देशन दिइसकेको छु। यहाँको सुरक्षा निकायहरूले पनि अब साथ दिने नै छन्। अतिक्रमण हटाउने सल्लाह र केही हाम्रा आन्तरिक कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई हामीले अफिसियली छलफलबाट चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्नेछ। आम्दानी कम भयो, खर्च बढी भयो, त्यो स्वाभाविक छ। अहिले नेपाल सरकारले सेवाको भावनाले मंत्री महासेठ शनि दिन जनकपुर धाम से जयनगर धरि रेल में यात्रा कऽ अनुगमन एवं निरीक्षण कैने छलथि। जनकपुर धाम में होली पावनि के अवसर में होइत आबि रहल होली महोत्सव आ महामूर्ख सम्मेलन के तैयारी पूरा भेल छै। मिथिला नाट्य कला परिषद मिनाप के आयोजना में हरेक बरस 2 दिन धरि चलावला होली कार्यक्रम अंतर्गत होली महोत्सव आ महामूर्ख सम्मेलन होबऽ लागल छै। मिनाप शनि दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ महोत्सव के तैयारी के विषय में जानकारी देने छै। एहि बरस ई महोत्सव श्री राम मंदिर प्रांगण में हेबाक सेहो मिनाप के अध्यक्ष परमेश झा जानकारी देलनि अछि। रवि दिन आ सोम दिन होबला ई महोत्सव के और पुरस्कृत आ आकर्षक बनाव अपना सब प्रयास कऽ रहल ओ बतौलनि। परिष्कृत रूप में हम सब एहि बेर फेर शुरुआत कर रहल छी। एहि चीज के फेर अहू बेर लाबि रहल छी जे 11 और 12 गते लगभग 1 बजे से की कहै छै 11 गते राम मंदिर पार्क में हमरा सबके होली महोत्सव शुरू हैत और 12 गते अहिना 1 बजे से महामूर्ख सम्मेलन शुरू हैत। मिनाप के हास्य शैली के व्यंग्यपूर्ण नाट्य प्रस्तुति, मिनाप द्वारा होली गायन, हास्य कवि गोष्ठी, सम्मान मूर्ख एवं महामूर्ख के उपाधि वितरण के साथ मूर्ख आ महामूर्ख के सम्मान वितरण कयल जायत। होली महोत्सव में सहभागी होवाला होरैया टोली के मिथिला नाट्य कला परिषद पुरस्कृत सेहो करैत आबि रहल छै। महोत्सव के दोसर दिन महामूर्ख सम्मेलन हैत। महामूर्ख के उपाधि के लेल विभिन्न व्यक्ति दौड़ में रहल। मिथिला नाट्य कला परिषद के महासचिव
शैलेन्द्र मल्लिक बतौलनि अछि। मिनाप मिथिला क्षेत्र से उच्च तह के बौद्धिक काज करय वाला एक गोटे के हरेक वर्ष छनौट कऽ कऽ महामूर्ख सहित विभिन्न व्यंग्यात्मक पदवी सँ सम्मान करैत आबि रहल छै। पत्रकार सम्मेलन में मिनाप के पूर्व अध्यक्ष सुनील मल्लिक महामूर्ख पदवी से शुरुआत के समय में कवि के सम्मान कयने स्मरण करैत पछिला समय में राजनीतिक लगायत विभिन्न क्षेत्र में योगदान पहुँचौने व्यक्ति सबके सम्मान करऽ लागल बतौलनि। महामूर्खे सम्मेलन रहे, होली महोत्सव अथवा डम्फा कंपटीशन बाद में जुटले। तो महामूर्ख सम्मेलन जहिया हम सब मनाबी एहिठाम तो ई शुरुआत भेल छै कवि लगसँ, अर्थात कविता के प्रतियोगिता होय। आ कविता के प्रतियोगिता में जै कवि के कविता कनि व्यंग्यात्मक रहे या कहियो जे सटायरिकल रहे या फगुआयल रहे, जाहिमे उत्कृष्ट कविता सब बने, तिनका की कयल जाय अपने के महामूर्ख के उपाधि कविता में देल गेलै। ताहि दुआरे सबसँ पहिल बेर हमरा सबके नरेश ठाकुर के हमसब महामूर्ख बनौने छी, हमरा सबके ज्ञाते। तो एहि दौरान जे छै से महामूर्ख सबके आब की होइ छै, जखने जे डेवलपमेंट एकटा स्वचालित प्रक्रिया होइ छै, आ नहियो किछु करबै तऽ विकास तऽ होइते रहै छै। तऽ जखन महामूर्ख सम्मेलन होइत गेलै तऽ बहुत रास सुझाव सलाह अहूँ सबसँ बहुते रास सलाह सुझाव भेलै जे एना के बनबै छी ताहिसँ बढ़िआँ छै एकरा जे प्रक्रियागत रूपमे एकटा मतलब एहन आदमीके चयन कयल जाय जे वर्ष भरिके हिसाबसँ देख कऽ किछु एहन लायल जाय आदमी सबके जकरा देल जाय। तऽ कविसँ मात्र नहि रहि कऽ ई बादमे धीरे धीरे राजनीतिक दल दिस सेहो चलि गेलै, सामाजिक व्यक्तित्व सब लगमे सेहो चलि गेलै। तकर बाद एकटा सैटारिकल बैंक के रूपमे अहाँ कहबै तऽ नगरपालिका लगायत जे अहाँके जे शासकीय निकाय सब छै, जे समाजके आ लोकके नागरिक समाजके अपनेके शासन करै छै कहबै या कहबै जकरा सेवा पहुँचबै छै, तो दुनू हिसाबसँ तेहन व्यक्तित्व सबके सेहो खोजल जा गेलै। तऽ पहिने एकेटा महामूर्ख रहै, तऽ बादमे एहिमे जोड़ल गेलै नहि एकेटा महामूर्खसँ काम नहि हेतै, एहिमे एहि सङ्गे सङ्गे अपने 10-12टा महामूर्ख आर मूर्ख बनायल जाय, छोट छोट नाम देल जाय। तऽ ओहि आधार पर हमसब विभिन्न सेक्टरसँ बाँटि देलियै। मैथिली भाषा साहित्य कला संस्कृति तथा लोकगीत के संरक्षण करबाक हेतु होली महोत्सव आयोजन करैत आबि रहल ओ बतौलनि। मिथिला नाट्य कला परिषद प्रत्येक वर्ष महामूर्ख सहित 15 गोटे के 15टा पदवी प्रदान करैत आबि रहल छै। एहिसँ पहिनका वर्ष जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर मनोज कुमार शाह के महामूर्ख के उपाधि प्रदान कयल गेल छल। विक्रम संवत 2061 सँ जनकपुर धाम में महामूर्ख सम्मेलन के आयोजना होइत आबि रहल छै। उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रवि लामेछाने बीमार भेलासँ माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा के हाजिरी जवानी में छोड़ने बतौलनि अछि। सोन तस्करी के कसूर में प्रहरी नियंत्रण में लऽ अनुसंधान करैत आबि रहल महरा के हाजिरी जवानी में छोड़ल गेल कहैत सरकार के आलोचना भऽ रहल समय उप प्रधानमंत्री लामेछाने एहन स्पष्टीकरण देलनि अछि। बीमार भऽ कऽ 8-10 टा दवाई दैनिक सेवन कऽ रहल महरा के राज्य द्वारा करुणा भाव देखा कऽ हाजिरी जवानी में छोड़लासँ एहिके ओनाहिते छोड़ल गेल कह नहि मिलबाक हुनक जिक्र अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री लामेछाने कहैत समय में हुनका अनुसंधान के लेल उपस्थित करेबाक उद्देश्य लऽ कऽ हाजिरी जवानी में छोड़ल गेल, ओहिसँ एकरा अतिरंजित नहि करऽ सेहो सब संग आग्रह केलनि। सकेको छ कि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ, त्यसकारणले यसलाई पनि लिएर अनेक टीका टिप्पणीहरू भएको हामीले देखेका छौँ। दोषी कोही पनि उम्कदैन, निर्दोष कोही पनि फस्दैन, निर्धक्क हुनु होला, नआत्तिनु होला, धैर्य गर्नु होला। मैले अघि भने जस्तै माछा ठुलो होस्, चिप्लो होस्, बाठो होस्, जस्तो सुकै होस्, उम्कदैन। माछा उम्काउनु पर्यो भने 1 मिनेटभित्र राजीनामा दिएर निस्कन्छु, ढुक्क भएर बस्नु होला। तर हामीले भनेकै समयमा भनेकै माछा पक्री भन्नु भने गाह्रो हुन्छ। उप प्रधानमंत्री लामेछाने कांग्रेस अपन रायनामा मांग करैत संसद अवरुद्ध कयल गेल पर आपत्ति जनबैत काज करऽ नहि सकल समय में मात्रे अपन रायनामा देबाक बतौलनि। ओ नेपाली कांग्रेस नैतिकता के बात अपना पर देखलो पर तत्काल स्वास्थ्य मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत मंत्री पद में बहाल रहल अख्तियार में देने बयान दिलो पर सरकार से फिर्ता नहीं बजौने कहत आक्रोश व्यक्त कयलनि। गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिरहेको भन्ने सुनिरहेको छु मैले। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु,
काम गर्न नसकेका बेलामा तपाईँहरूले संसदमा या सडकमा उभिएर राजीनामा माग्नै पर्दैन। रासोपाका मान्छेहरू खल्तीमा र आफ्नो ब्यागमा राजीनामा बोकेर हिँडेका छन्। तर कसैले एउटा चिरकोटमा हालेको उजुरी, प्रहरी कार्यालयको ड्रयरमा बसेको उजुरीमा राजीनामा दिने चिज माग्ने नेपाली काङ्ग्रेस, जो अस्तिसम्म झन्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिने मन्त्री बोकेर हिँडेको थियो, अस्ति रोस्टम घेर्न जाँदा त यसरी हल्लिँदै तिनै मन्त्रीहरू पो देख्छु म त, राजीनामा दे भन्ने को रहेछन् भनेको त अख्तियारमा झन्डा हल्लाउँदै बयान दिन जाने मान्छे पो भुँडी हल्लाइ रोस्टम अगाडि पुगेको रहेछ। आफू सरकारमा बसुन्जेल त्यो नैतिकता नचाहिने, आफू सरकारमा बसुन्जेल नैतिकता नचाहिने, अनि त्यतिखेर नैतिकता देखाएर उता अख्तियारले बोलायो हाम्रो मन्त्री त हामीले निकाल्यो भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। निकाल्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले गलत्याउनु पर्यो, अनि नैतिकता उहाँले मसँग खोजिरहनु भएको छ। यो के अवस्था? उप प्रधानमन्त्री लामिछाने नेपाली कांग्रेस अपन बात सुनबाक धैर्यता समेत नहीं राख्ने कहित आक्रोश व्यक्त करने छलैथ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी के उपसभापति एवं सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले रासोपा नेपाली राजनीति के लोकतांत्रिक मूल प्रवाह में आबि चुकल दावी कयलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि। ओ नेपाली राजनीति में स्थापित भ चुकल से बतौलनि। ओ पिछला समय सरकार में सहभागी भ चुकला बाद रासोपा से सरकार में गेल मंत्री सब फिल्म के ट्रेलर शुरू कर चुकल से बतौलनि। ओ उप प्रधान एवं गृह मंत्री रवि लामेछाने कहने का सब महत्वपूर्ण रहल बतौलनि। और रासोपा सरकार में गेल मंत्री प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के मित्र एवं सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा के पकड़ कर कानूनी दायरा में आने कहित रासोपा भ्रष्टाचारी के नहीं छोड़बाक संकेत देने बतौलनि। वो आरती शाह के मुद्दा के निष्कर्ष में पहुंचेबाक प्रक्रिया शुरू भेल। सरकार अलग केने आयोग से फिर से सक्रिय बनेबा काज शुरू केने मीटर ब्याज पीढ़ी सब सहकारी के समस्या समाधान के लिए आवश्यक काज आगा बढ़ चुकल बतौलनि। माननीय गृहमन्त्रीज्यूले जुन कदमहरू लिइराख्नु भएको छ, विश्वासको मत लिएकै दिन उहाँले 10औं महिनासम्म अलपत्र परेको, राज्यको नजर नपुगेको, हेलचक्र्याइ गरिएको आरती शाहको मुद्दालाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउने प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ। मिटर ब्याज पीडितहरूदेखि लिएर सहकारी को समस्या झेलिरहेकाहरूदेखि लिएर धेरै आयोगहरू जुन पहिला पन्छाइएको थियो त्यसलाई चाहिँ सक्रिय बनाउनु भएको छ र फाइलहरू लुकाउने दबाउने जुन हामीले सुनिरहेका थियौँ त्यसलाई पनि उहाँले फाइलहरू टकटक्याउन थाल्नु भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ कृष्णबहादुर महरा भनेको ओ नीतिगत भ्रष्टाचार ठेकापटा में भाग खोजवाला बात सब में पार्टी जोगावल जायवाला बतौलन। ओ जनता से एको दिन औड़ी उठावाला काज करने हेबाक बतौलन। ओ इलाम के उपनिर्वाचन में रासोपा जितला पर वही 2084 के लिए उत्साह के मार्ग प्रशस्त हेबाक से बतौने छलैथ। आप व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लगे आप। काठमांडू के पैराडाइज मैन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मैन पावर। आप विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मैन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होई छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते, मैन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए रहे। पैराडाइज मैन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 20certified। पुलिस के लाइन छलिया ओकरा पकड़ के लगलिया एहनो कतो भेलिया करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाए गदहा आ मार खाए जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी।
केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझऽ के है तो *922# डायल कऽ बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आ ई प्रीपेड के हक में मात्रे लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लकर नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलिकॉम, राष्ट्र को संचार। पोल्युसनले मेरो अनुहारको चमक नै हराइसक्यो। तपाईलाई चाहिन्छ गोट मिल्कले समृद्ध प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क फेस वाश, जसले तपाईको मुहारलाई बनाउँछ चम्किलो र उज्यालो। प्याराशुट स्किन प्योर गोट मिल्क ब्राइटनिङ फेस वाश ओरेन्ज र एलोभेरा भेरिएन्ट्समा पनि उपलब्ध छ। New Parachute Sun Protect Green, enriched with natural saffron extracts. It blocks 98% of harmful sun rays and creates a personal sunshade that always travels with you. Parachute Skin Pure Sun Protect with SPF 50 PA++, my personal sunshade. जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल मिशन 2084 के सफल बनेबाक लेल नया सत्ता समीकरण निर्माण कर पड़ल बतौलनि अछि। महासचिव पोखरेल मिशन 2084 एमाले देशक भविष्य निर्माण के लेल लेने संकल्प भेल बतौलनि। ओहिसँ विचलित नहि हेबाक सेहो अड़ान ओ राखलनि। शनि दिन पोखरा में आयोजित पार्टी के कास्की जिला अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में ओ मिशन 2084 के मजबूत बनेबाक कहल मान्यता आ विश्वास के जग में मात्रे नया सत्ता समीकरण के यात्रा शुरू कयल गेल सेहो बतौलनि। महासचिव पोखरेल एहिसँ पहिनका सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टी ऊपर कयने घेराबंदी तोड़ कऽ नया सहकार्य शुरू भेलासँ एहिसँ पार्टी के मिशन 2084 के सफल बनाबा आधार तैयार पार्ने तर्क समेत कयलनि। भनेर भनिरहेको एमाले आज सरकारमा सामेल भयो। कतै एमालेको मिशन 84 रोकिया हो कि भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि मिशन 84 मुलुकको भविष्य निर्माणको एउटा सङ्कल्प हो। त्यसबाट नेकपा एमाले विचलित हुने प्रश्न उठ्दैन। हामीले त भनिरहेका छौँ यो सहकार्यले मिशन 84 लाई बलियो बनाउँदछ भन्ने मान्यता र विश्वासको जगमा हामीले नयाँ सहकार्यको यात्रा आरम्भ गरेका छौँ। किनकि हाम्रो यात्रामा हाम्रा विरुद्धको घेराबन्दी तोड्नु आवश्यक थियो, चक्रव्यूहलाई तोड्नु आवश्यक थियो। हामीले हाम्रा विरुद्धको घेराबन्दी। एहि अवसर में महासचिव पोखरेल पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के संचालन में आनबाक काम में एमाले के प्रयास हेबाक बतौलनि। ओ एमाले सरकार में नहीं भेला पर ई अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल संचालन में आबऽ नहीं सकल जिक्र समेत केने छलथि। राष्ट्रीय भूमि आयोग खारिज करबाक सरकार के निर्णय प्रति विघटित आयोग के पदाधिकारी सब आपत्ति जनौने छै। शनि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ विघटित आयोग के अध्यक्ष केशव निरौला सरकार के ई निर्णय प्रति आपत्ति जनबैत निंदा कयलनि अछि। ओ सुकुम्बासी सबके समस्या समाधान होबऽ नहीं देबाक उद्देश्य लऽ कऽ सरकार ई आयोग खारिज कयने आरोप समेत लगौलनि। ओ संविधान बमोजिब बनल ई आयोग के पूरा कार्यकाल काज कर नहीं दऽ कऽ सरकार सुकुम्बासी के नाम में राजनीति कऽ रहल जिक्र कयलनि। निरौला सरकारक ई निर्णय से सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी सबके धोखा देवा काज केने बतौलनि। खारिजीको सूचना गर्यो भन्ने सूचना खारिज गर्यो भन्ने सूचना प्राप्त भयो। बडो दुःख लागेको छ, आश्चर्यचकित लागेको छ। यहाँनिर मेरो पद अध्यक्ष पद रहने कि नरहने भन्ने विषय भन्दा पनि यो सुकुम्बासीहरूमाथिको राजनीति कहिलेसम्म हो? हुन त सुकुम्बासीहरूको राजनीति नेपालका तीनै राजनीतिक दलले गर्छन् जो सर्वहाराको नाममा सङ्गठित हुनुपर्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टी जसरी सङ्गठन गरिन्छ हुन त त्यही आधार होला। त्यसैलाई कहिलेसम्म भजाउने हो? फेरि भजाउनको लागि समस्या टुङ्गिहाल्यो भने त फेरि कहाँनिर त्यो नारा प्रयोग गर्ने? बीतल चैत 8 गते बैसल मंत्री परिषद बैठक तत्काल पुनर्गठन करबाक उद्देश्य लऽ कऽ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा नेतृत्व के तत्कालीन सरकार गठन कयने ई आयोग खारिज करबाक निर्णय कयने छल। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्री ज्वाला कुमारी शाह राष्ट्र के प्रतिष्ठा वृद्धि आ राष्ट्रीय एकता विकास के अभियान में खेलकूद के महत्वपूर्ण योगदान रहल बतौलनि अछि। शनि दिन दशरथ रंगशाला में राइट टू
प्रोटीन नामक मैराथन प्रतियोगिता के विजेता सबके पुरस्कार वितरण समारोह में ओ एना बतौलन। वो स्वस्थ, अनुशासित, शिक्षित, मर्यादित तथा सक्षम नागरिक राष्ट्र निर्माणक प्रमुख आधार भेल बतौलन। वो विविधता के एकता कायम करैत सुशासन, सामाजिक न्याय आ आर्थिक वृद्धि के माध्यम से समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा के पूरा करब आवश्यक रहल बतौलन। वो राष्ट्रीय एकता विकास के अभियान में खेलकूदक महत्वपूर्ण योगदान रहल सेहो बतौलन। विविधताको एकतामा कायम गर्दै सुशासन, सामाजिक र न्याय र आर्थिक वृद्धिको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्दै राष्ट्रको प्रतिष्ठा वृद्धि र राष्ट्रिय एकता विकासको अभियानमा खेलकुदको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यसको लागि सन्तुलित आहारको उपलब्धता, पहुँच र दिगोपन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रोटिन राइट टु प्रोटिनको मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रोटिनजन्य पदार्थमा पहुँच बढाउनको लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले आयोजना गरेको राइट टु प्रोटिन रन नामक हाफ म्याराथन विगत 2 वर्षदेखि आयोजना गर्दै तेस्रो संस्करण सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेकोमा हार्दिक बधाई तथा आगामी वर्षहरूमा समेत थप मंत्री शाह सरकार जनता के संतुलित आहार प्राप्त करबाक अधिकार प्रति संवेदनशील रहल सेहो बतौने छलथि। व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रहब। नमस्कार।